ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूल। कोई पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। हम क्यों ना कहें कि इन हुक्मरानों को शर्म ही नहीं है। मैं अकेला हूँ टीएलबी का यहाँ। आपकी अगर कोई तजवीज़ है तो फिर वो आप फाइनेंस मिनिस्टर साहब तशरीफ रखते हैं, आप उनसे टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। ये मेरी आपसे हम्बल गुजारिश है। वो अपनी पार्टी जनाब स्पीकर, मेरी पार्टी के लीडर की तस्वीर फेसबुक पे चढ़ जाए ना तो उस तस्वीर से इतने डरते हैं कि वो फेसबुक बंद कर देते हैं। तो इसका भी बात कर लें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वाहिद रुकन पंजाब असम्बली महमूद अहमद संगरां का पहला अहम बयान सामने आया है। 8 मिनट के इस बयान से कुछ अहम बातें आपको भी सुनाता हूँ। ये वाहिद रुकन असम्बली है इस वक्त पाकिस्तान में जिनकी ज़बान से असम्बली में हमने ताजदार ख़त्म नबूवत और लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे सुने। इस बयान में इन्होंने अपने हल्के की सूरत हाल पर बात की और जिस तरह हुकूमत अपने अरकान को अरबों रुपए का फ़ंड जारी कर रही है, लेकिन महमूद अहमद संगरां को फ़ंड नहीं दिया जा रहा। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे फ़ंड अगर नहीं आप देते तो किसी और के ज़रिए फ़ंड दें ताकि मेरे हल्के में काम हो सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यहाँ पर अपनी जमातों की बात कर रहे हैं, मुल्क की बात कोई नहीं कर रहा। इसके अलावा सूदी निज़ाम पर आम बात की, हदीस भी सुनाई सूदी निज़ाम के हवाले से। इसके अलावा सोशल मीडिया पाबंदियों या फिर खासकर हाफिज़ हुसैन रिजवी का नाम या तस्वीर अगर फेसबुक पर लगाई जाती है तो फेसबुक उन अकाउंट्स को बंद कर देते हैं। तो इस हवाले से भी बात की। तो उनकी ये मुकम्मल गुफ्तगू सुने, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और इस हवाले से एक प्यारा सा कमेंट भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। जी मोहतरम जनाब महमूद अहमद संगरा साहब। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। जनाब स्पीकर, मेरा नाम महमूद अहमद संगरां है और मैं ज़िला नरवाल की एक पसमानदा तहसील से होके आया हूँ। जनाब आला, मैं आपकी वसातत से अपनी आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे भारी मैंडेट दे के असम्बली में भेजा। जनाब स्पीकर, मैं अपनी पार्टी के लीडर साद हुसैन रिजवी का भी मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे टिकट दिया और मुझ पर भरोसा किया। जनाब आला, मैं पिछले 2-3 महीने से यहाँ बैठा हूँ तो मैंने देखा है कि हर बंदा अपनी पार्टी की बात करता है और अपनी पार्टी को बचाने की बातें करता है, उसकी साख को मुतासर नहीं होने देता, लेकिन कोई पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। हर चीज़ में तरक्की की है। जिनके मकान कच्चे थे भुट्टो के दौर में, आज उनके मकान भी पक्के हैं। जो वहाँ उस वक्त कपड़े पहने जाते थे वो कपड़ों में भी तरक्की है, गाड़ियों में भी तरक्की है। तो जनाब स्पीकर, पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे जा रहा है, क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? ये आपने बजट पेश किया है, ये बजट तो रद्दी की टोकरी में फेंकने वाला है। मेरे इलाके में जहाँ हमेशा नून लीगी MPA बन के आता था, वहाँ मेरे पास अजय भी ऐसे काफ़ी गाँव हैं मेरे हल्के में जहाँ सड़क का नामो निशान नहीं है। तो फिर हम क्यों ना कहें कि इन हुक्मरानों को शर्म ही नहीं है। सारा बजट लाहौर में लग रहा है। ये करप्शन ज़्यादा निज़ाम कब बदलेंगे? 10 बार शरीफ खानदान के घर से वज़ीर आला बना है। जनाब स्पीकर, अभी तक करप्शन पे इन्होंने कानून नहीं बनाया। ये सूदी निज़ाम चलाते हैं आप, जो इस्लाम के खिलाफ है। मैंने पढ़ा है हदीस में कि जो बंदा सूद पे काम करता हुआ उसका सबसे छोटी सज़ा उसकी माँ से निकाह है। तो ये सूदी निज़ाम को छोड़ें। ये क्यों नहीं छोड़ रहे सूदी निज़ाम को? आप यार ना कभी कहीं IMF के पास आप करप्शन को रोकें, सारा मुल्क सीधा हो जाएगा। आप सूद के निज़ाम को छोड़ दें। यकीन करके जाने, जब 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला बंदा AC एयर कंडीशन कुर्सी पे बैठा होता है तो जो 1000 रुपया एक दिन का दिहाड़ी का कमाता है, जब वो जाता है तो उससे रिश्वत लेता है वो 800 रुपये कमाने वाले से या 1000 रुपये कमाने वाले से। इस पर क्यों नहीं कानून बनाते? आप उस लड़के का हक तो दे दें। आसिफ इकबाल साहब हमारे ज़िले के आपके नामवर आदमी हैं, उनको दे दो पैसे, वो मेरे हल्के में लगा दे। जनाब स्पीकर, मेरे हल्के में जी अभी है जी टाइम, कोई बात नहीं जी। 3 मिनट हुए, 6 मिनट हो गए आपके। 3 मिनट हुए जी, 6 मिनट हुए जी। चलो माफी दे दे, 3 मिनट दे दे आप करें। 3 मिनट दे दीजिए मुझे, आखिरी मिनट है प्लीज। 3 मिनट दे दीजिए मुझे। और मैं आपके साथ में बात करेंगे। सर बात सुन लें सर, मेरी तहसील तलीमी लिहाज से लिटरेसी रेट पंजाब में सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ एक यूनिवर्सिटी का क्याम तो होना चाहिए। वहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, क्यों नहीं है? तो फिर वो आप फाइनेंस मिनिस्टर साहब तशरीफ रखते हैं, आप उनसे नहीं, मेरी
अब इसके बाद बैठ जाए, सेशन के बाद बैठ जाए फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ। ये बजट तो है ही, मुझे तो इसमें मिलना कुछ नहीं, मैं बजट को क्या करूं? बजट का तो मकसद ही कोई नहीं है। आप आज के तो फौजी की बात करते हैं, दो तीन इकट्ठे हो गए। फौज के बगैर तो चला ही कुछ नहीं यहाँ। इन्होंने भी ज़्यादा का साथ दिया था, फिर जब मुशर्रफ आया तो फिर सियासतदानों ने मुशर्रफ का साथ दिया था। बाजवा पहले इधर था, फिर उधर हो गया। आप बजट पे रहे ना, तो बजट में करूँ क्या? मुझे तो दे कुछ नहीं है बजट में। मेरे हॉस्पिटल को अपडेट करें, मुझे यूनिवर्सिटी दें। आप ये लेफ्ट राइट रहते हो तो फिर आपका टाइम इसी तरह ही होगा ना फिर। अकेले मेंबर हैं और उस नाते से वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरी राय में जो रवायत है उनके लिए टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। ये मेरी आपसे हम्बल गुजारिश है। वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। मेरी पार्टी के लीडर की तस्वीर फेसबुक पे चढ़ जाए ना तो फेसबुक बंद कर दी जाती है। तो इसका भी कोई हल कर दें। उसकी तस्वीर लगती है तो उस तस्वीर से इतने डरते हैं कि वो फेसबुक को बंद कर देते हैं। तो मैं क्या करूं यार? मेरा इधर आना मुनासिब ही नहीं है। फिर मैं इस्तीफा दे के चले जाता हूं अगर मेरे हल्के में कोई पैसा नहीं लगवाना तो। आसन इकबाल के थ्रू लगा दें यार, उसका बेटा अहमद इकबाल है, उसके थ्रू लगा दें। मुझे लोग पूछते हैं कि सड़कें कच्ची हैं, एक अरब रुपया इनको दिया जा रहा है, तो यार मेरे हल्के में 50 करोड़ ही दे दो, तो इनको थ्रू दे दो यार। ये बिलाल अकबर साहब मेरे जिले के हैं, इनके थ्रू दे दो। मैं कहता हूं कि ये जो सूदी निज़ाम है ना, इसको ठुकरा दो अगर कोई देश जिल्लत से समुंदर इज्जत से जो मिले वो खतरा भी बहुत है। शुक्रिया जनाब स्पीकर जी। मज़ीद अपडेट्स के लिए ट्रू डिफेंडर टीवी को सब्सक्राइब करते चलें और घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।